हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ डीसी कॉमिक्स की एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर। दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी 5 मई 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। दोस्तों, ये इस चैनल की पहली एक्सप्लेनेशन है एनिमेटेड मूवी की और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग ऐसे ही मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। ये कहानी है एक डार्क वॉर की जो एंटायर जस्टिस लीग और डार्क लॉर्ड डार्क साइड के बीच होता है और इस वॉर में पूरी जस्टिस लीग खत्म हो चुकी है और धरती डार्क साइड के कब्जे में है। जस्टिस लीग कैसे डार्क साइड को हराती है ये आगे कहानी में मालूम चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है एक क्यूट के साथ कि उन्हें स्वीकार करो जिन्हें बदल नहीं सकते, जिन्हें बदल सकते हो उसके लिए हिम्मत रखो और दोनों के बीच फर्क को समझो। जॉन कॉन्स्टेंटाइन को उसकी गर्लफ्रेंड सटाना उठाती है और कुछ रोमांटिक मोमेंट शेयर करने के बाद उन्हें बैटमैन की कॉल सुनाई पड़ती है जो उन्हें वॉच टावर में इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। मेन डेक पर ट्रिनिटी यानी सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन सभी जस्टिस लीग नए और पुराने मेंबर्स इंक्लूडिंग लेक्स लूथर और टीन टाइटन जो धरती पर ही मीटिंग के ब्रॉडकास्ट को सुन रही है को मीटिंग में आने का कारण बताती है कि उनके सबसे बड़े आर्क एनिमी डार्क साइड के प्लैनेट एपोकलिप्स को सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज पर कुछ देर के लिए देखा गया, जिसमें उसने धरती के लिए स्टेल्थ ड्रोन भेजे थे और ये उसकी तरफ से धरती पर होने वाले तीसरे हमले की शुरुआत है जिसमें वो अपने फ्यूरी और ऑक्यूपाइंग फोर्स को भेजकर तबाही मचा देगा जो इतने बड़े स्तर पर होगी कि जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। और सुपरमैन चाहता है कि इससे पहले कि वो हमला करे जस्टिस लीग उस पर हमला करे। चूंकि डार्क साइड के पहले भी हमला हो चुका है, बैटमैन डार्क साइड के सोल्जर्स पैराडीमन के वीक स्पॉट को जानता है और वो उन्हें हराने का रास्ता बताता है। सुपरमैन जस्टिस लीग का सबसे ताकतवर मेंबर है और उसकी डार्क साइड से हुई पिछली मुठभेड़ में उसने सुपरमैन को लगभग मार ही दिया था, इसलिए सुपरमैन डार्क साइड को मौका नहीं देना चाहता और ना ही किसी और मेंबर में इतनी हिम्मत है कि वो सुपरमैन के हुक्म को अपोज कर सके। वंडर वुमन एपोकलिप्स पर हमला करने का प्लान सभी मेंबर्स को बताती है जिसमें 3 टीम तब हमला करेगी जब डार्क साइड की फ्यूरी और ऑक्यूपाइंग फोर्स ऑफ वर्ल्ड होंगे और टीम टाइटन धरती को डिफेंड करेगी। चूंकि साइबॉक्स अभी भी डार्क साइड के मदर बॉक्स से कनेक्टेड है, जस्टिस लीग के सभी प्लान डार्क साइड मदर बॉक्स के थ्रू सुन लेता है। वॉच टावर से तीनों टीमें एपोकलिप्स के लिए वॉर्म होल से आगे बढ़ती हैं और वहां उनका स्वागत अनएक्सपेक्टेडली डार्क साइड की पूरी फौज करती है। इस इंसिडेंट के 2 साल बाद धरती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और धरती डार्क साइड के कंट्रोल में है। लंदन की खंडर बार में जॉन कॉन्स्टेंटाइन और उसका दोस्त एंशिएंट डीमन एट्रिगन शराब पीते हुए मातम मना रहे हैं क्योंकि इस वॉर में जस्टिस लीग हार चुकी है जिसमें कॉन्स्टेंटाइन की गर्लफ्रेंड सटाना और एट्रिगन का होस्ट जेसन ब्लड मर चुका है और इसलिए वो होपलेस हैं। तभी वहां सुपरमैन रेवन के साथ आता है। दोनों ही काफी कमजोर हो चुके हैं और डार्क साइड से बदला लेने के लिए उन्हें कॉन्स्टेंटाइन की मदद चाहिए। जस्टिस लीग की हार और धरती की इस हालत का कसूरवार वो सुपरमैन को मानता है और उस पर अटैक कर देता है और उनकी बहस सुन वहां 3 पैराडीमन आ जाते हैं। रेवन पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो चुकी है इसलिए वो लड़ भी नहीं पाती। वहीं सुपरमैन की ताकत भी जा चुकी है और एक ह्यूमन की तरह वो उनसे लड़ता है जो काफी नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन और एट्रिगन उन तीनों पैराडीमन्स को मार देते हैं। इस लड़ाई के दौरान पता चलता है कि डार्क साइड ने सुपरमैन की बॉडी में लिक्विड क्रिप्टोनाइट इंजेक्ट कर दिया है जिसकी वजह से उसकी पावर जा चुकी है। वहीं रेवन की हीलिंग पावर कम हो चुकी है और उसके माथे में कैद ट्राइगन जो डीसी यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग में से एक है और एंशिएंट डीमन को कंटिन्यूसली काबू में रखे रहने के कारण वो कमजोर हो चुकी है और कॉन्स्टेंटाइन जटाना के लिए उनकी मदद करने के लिए एग्री हो जाता है और उन्हें अपने हाइड आउट पर ले आता है। कॉन्स्टेंटाइन सुपरमैन से पूछता है कि उनका प्लान कहाँ गलत हुआ। सुपरमैन बताता है कि डार्क साइड को पहले से ही उनके प्लान के बारे में मालूम था और उन पर अटैक करने वाले पैराडीमन और डूम्सडे के हाइब्रिड पैराडूम थे जिसके सामने बैरी और ग्रीनलैंड टिक नहीं पाए और एक एक कर वो पैराडूम जस्टिस लीग को मारने लगे। साइबॉर्ग ने किसी तरह शज़ाम को बूम ट्यूब से भेज दिया लेकिन डार्क साइड ने उसे नहीं छोड़ा और उसके पास उनके लिए कुछ और ही प्लान थे। डार्क साइड ने बैटमैन का ब्रेन वॉश कर उसे अपना स्लेव बना लिया। सुपरमैन में क्रिप्टोनाइट इंजेक्ट कर उसे छोड़ दिया। रेवन बताती है कि इसके कुछ दिनों बाद ही धरती पर पैराडूम्स ने अटैक किया और टीन टाइटन टिक नहीं पाई और हार गई। कॉन्स्टेंटाइन को याद आता है कि जटाना को भी पैराडूम्स ने घेर लिया था पर पता नहीं क्यों वो वहां से भाग गया बजाय इसके कि वो उनका सामना करता। सुपरमैन को कॉन्स्टेंटाइन से लोकेटर स्पेल चाहिए जिसके लिए कॉन्स्टेंटाइन को सामान लेने वहां से चला जाता है। वहीं एपोकलिप्स से रीपर बूम ट्यूब से धरती पर आता है जो तीसरा है और धरती के कोर से मैग्मा निकालकर एपोकलिप्स पर भेज रहा है। ये पूरा काम डार्क साइड के माइंड कंट्रोल में बैटमैन मोबिस चेयर के थ्रू कर रहा है। 2 साल पहले हुए हमले से एपोकलिप्स का रिएक्टर बर्बाद हो चुका है और उनका नया पावर कोड अभी इतना कैपेबल नहीं है कि डार्क साइड ओवा ग्रीन लैंटर्न के हेडक्वार्टर पर हमला कर सके। धरती पर सुपरमैन और लुइस लेन बचे हुए सर्वाइवर्स को टीम अप करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें थर्ड रीपर के बारे में पता चलता है। तभी वहां कॉन्स्टेंटाइन आ जाता है और सुपरमैन उसे बैटमैन के बेटे डैमियन
वैन को ढूंढने के लिए कहता है जो इंडिया के आसपास कहीं पर है और रेवन अपनी ताकत से उन्हें वहां ले जाती है। वहीं मेट्रोपोलिस में लेक्स लूथर अब डार्क साइड के अंडर में धरती के रिसोर्सेज को एपोकॉलिप्स में पहुंचाने का काम देख रहा है और वो डायरेक्टली बैटमैन को रिपोर्ट करता है। वहीं रेवन सभी को डेमन के लोकेशन पर ले आती है जहां लेडी शिवा लीग ऑफ असैसिन के साथ उन्हें घुसपैठिया समझ उन पर हमला कर देती है। एक बार फिर कॉन्स्टेंटाइन और एड्रिगन उनसे लड़ने लगते हैं और सुपरमैन स्ट्रगल कर रहा है। एड्रिगन लेडी शिवा को काबू में कर लेता है और जैसे ही रेवन की जान खतरे में होती है डेमन वैन वहां आकर सबको रुकने के लिए कहता है। डेमन अब लीग ऑफ असैसिन का लीडर है। रेवन के पिता ट्राइगन उसके कैद से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और रेवन किसी तरह उसे रोके हुए है और ट्राइगन कभी भी उस पर काबू पा सकता है। रेवन की इस हालत से डेमन को फिक्र है और वो सुपरमैन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। डेमन सुपरमैन को बताता है कि उसे सुपरमैन के प्लान पर कभी भरोसा नहीं था लेकिन बैटमैन को था और उसकी वजह से उसके पिता उसके टीममेट्स सभी उससे छिन गए। रॉबिन लेजरस्पीड से अपने भाई नाइटविंग को जिंदा किया था लेकिन वो पूरी तरह से इंसेन हो गया और इसलिए कैद में है। सुपरमैन डेमियन से डार्क साइड से लड़ने में मदद मांगता है और डेमियन अपने पिता बैटमैन को डार्क साइड से बचाने और अगर ना बच सके तो उन्हें मारने के लिए एग्री हो जाता है और उन्हें डार्क साइड तक पहुंचने के लिए बूम ट्यूब की जरूरत है जो इस वक्त लेक्स टावर में है। वो सभी स्ट्राइकर आइलैंड जाते हैं जहां लुइस लेन नेगोशिएट करने गई है। वो देखते हैं कि लुइस लेन और सुसाइड स्क्वाड की लीडर हार्ले क्विन के साथ लड़ रही है। लुइस हार्ले को किसी तरह हरा देती है और हार्ले भी लेक्स कॉर्प में हमले के लिए एग्री हो जाती है। अर्थ की डिस्ट्रक्शन के बाद सभी सुपर विलेंस ने सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन कर लिया और अमांडा वॉलर के मरने के बाद हार्ले उनकी नई लीडर बन गई। वो लेक्स लूथर की सप्लाई को लूटते हैं और बचे हुए लोगों को सेल करने का काम करते हैं। रॉबिन रेवन को रेस्ट के लिए रेस्ट रूम ले जाता है। रेवन डेमन को बताती है कि उसके जाने के बाद वो होपलेस होकर सुसाइड करने वाली थी और सुपरमैन ने उसे रोककर हिम्मत दी और तब से वो लोग साथ हैं। और डेमन भी कन्फेस करता है कि वो रेवन को अपने साथ इसलिए आने को कहा था क्योंकि वो रेवन को पसंद करता है लेकिन रेवन बताती है कि ट्राइगन डेमन को मारना चाहता है और वो डेमन की जान खतरे में नहीं डाल सकती। लुइस सुसाइड स्क्वाड और सभी को प्लान बताती है कि अर्थ पर 3 रिपर्स हैं जो धरती के मैग्मा कोर को एपोकॉलिप्स में ट्रांसफर कर रहे हैं और वो 2 रिपर्स पर अटैक कर डायवर्जन क्रिएट करेंगे। चूंकि उनके पास मैन पावर कम है वो तीसरे पर अटैक नहीं कर सकते और उनकी एक टीम लेक्स कॉर्प पर अटैक कर बूम ट्यूब को कंट्रोल में लेकर एपोकॉलिप्स जाएंगे जहां पावर जनरेटर को क्रिटिकल कर बूम ट्यूब को रिवर्स कर देंगे जिससे सभी पैराडूम्स वापस लौट जाएंगे और वो एपोकॉलिप्स के फटने से पहले ही वापस लौट आएंगे। और ये सब तब होगा जब डार्क साइड ओवर गया होगा। वो पोर्टल बंद कर देंगे ताकि वो वापस ना आ सके। लुइस बताती है कि डार्क साइड के खेमे में कोई जासूस है जो उन्हें महीनों से इंटेल दे रहा है और जिसकी बदौलत उन्हें कुछ कामयाबी भी मिली है और अगर उन्होंने अटैक नहीं किया तो बस हफ्ते भर में वो वैसे भी अर्थ के डिस्ट्रक्शन से मरने ही वाले हैं और वक्त की कमी को देखते हुए सब एग्री हो जाते हैं। हार्ले और किंग शार्क लेक्स कॉर्प के ट्रांसपोर्ट पर काबू पाकर टीम को लेक्स कॉर्प के अंदर ले आती है। वहीं डार्क साइड ओवर के लिए चला जाता है बैटमैन को चेतावनी देकर कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए और डार्क साइड के जाते ही लुइस को सिग्नल मिलता है और वो रिपर्स पे अटैक करवा देती है। वो चाइना के रिपर पर शज़ाम, स्टील और सुपर बॉय की टीम को भेजती है। नॉर्थ सी के रिपर पर बैट फैमिली को ऑर्किड कॉन्स्टेंटाइन की असिस्टेंट के साथ भेज देती है। रिपर पर हुए अटैक से बैटमैन बौखला जाता है और वो पैराडूम को अर्थ पर रिपर्स की सिक्योरिटी के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाता है। चूंकि तीसरा रिपर अभी भी सेफ है, कॉन्स्टेंटाइन तीसरे रिपर पर जाकर स्वैम्प थिंग को बातों के जाल में फंसाकर मशीन में अटैक करने के लिए एग्री कर लेता है और स्वैम्प थिंग मशीन पर अटैक कर देता है। बैटमैन पैराडूम्स को अर्थ पर भेज देता है और हार्ले के साथ लुइस लेक्स कॉर्प पर अटैक कर देती है और वो लोग किसी तरह बिल्डिंग की सिक्योरिटी को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और इस दौरान लेडी शिवा मारी जाती है और बूम ट्यूब की तरफ बढ़ते हुए चेता भी मारी जाती है। तभी लेक्स लूथर मैक्स सूट पहनकर उन पर हमला कर देता है और रॉबिन की जान खतरे में देख रेवन अपनी पावर से लेक्स के मैक्स सूट को चीरकर उसे अपने काबू में कर लेती है। लेक्स लूथर के पास बूम ट्यूब का एक्सेस है और वो ही लुइस लेन की अब तक मदद करते हुए आया है। वहीं स्वैम्प थिंग रिपर को डिस्ट्रॉय करते हुए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। बैट फैमिली और ऑर्किड भी मारे जाते हैं लेकिन रिपर्स को कुछ नहीं होता। वहीं सुपर बॉय और शज़ाम भी कुछ नहीं कर पाते और उनका रिपर भी सुरक्षित रहता है। रेवन को डर है कि उसका कंट्रोल छूट जाएगा और वो कॉन्स्टेंटाइन से मदद मांगती है। लेक्स लूथर सुपरमैन को अपना मैक्स सूट देता है और उन्हें क्रिप्टोनाइट वेपन के साथ एपोकॉलिप्स पर बूम ट्यूब से भेज देता है। एपोकॉलिप्स पर कॉन्स्टेंटाइन अपना मैजिक यूज कर उन्हें इनविजिबल कर देता है और डार्क साइड के किले की तरफ बढ़ते हैं। बैटमैन को बूम ट्यूब के यूज के बारे में पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि लेक्स ने डार्क साइड के साथ गद्दारी कर ली है और वहीं ओवा पर डार्क साइड ने सब कुछ तबाह कर दिया है और बैटमैन उसे लेक्स की गद्दारी की जानकारी देता है। डार्क
साइड अर्थ मैग्मा का कुछ हिस्सा ओवा पर डाल देता है और ओवा को बर्बाद कर वो वापस आ जाता है। कॉन्स्टेंटाइन और उसके साथियों की मूवमेंट मीरा डिटेक्ट कर लेती है और वो उन पर हमला कर देती है। तभी वहाँ जस्टिस लीग के मेंबर इंक्लूडिंग वंडर वुमन आती है, जो डार्क साइड के माइंड कंट्रोल में उसके गुलाम फ्यूरी बन चुके हैं। कॉन्स्टेंटाइन और उसकी टीम किसी तरह उनका सामना करती है और एट्रिगन वंडर वुमन से लड़ता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे भी वंडर वुमन मार देती है। कॉन्स्टेंटाइन वंडर वुमन के लाशों की एंशिएंट मैजिक को यूज कर उसे डार्क साइड से फ्री कर देता है और वंडर वुमन उन्हें पावर जनरेटर का पता बताकर अकेली ही फ्यूरी से लड़ती है। वहीं लेक्स कॉर्प पर लेक्स लूथर सुसाइड स्क्वाड के बचे हुए मेंबर्स को क्रिप्टोनाइट वेपन देता है और उन पर पैराडूम्स का हमला होता है, लेकिन अब उन्हें बूम ट्यूब को बचाने के लिए लड़ना होगा, नहीं तो सुपरमैन और बाकी लोग वापस नहीं आ पाएंगे। वहीं कॉन्स्टेंटाइन को पावर जनरेटर पर फ्लैश मिलता है, जो डार्क साइड के माइंड कंट्रोल में बस भाग ही रहा है। सुपरमैन जनरेटर असेंबली को तोड़ फ्लैश को आजाद कर देता है और वो बताता है कि डार्क साइड की ओमेगा बीम को उसने डॉज किया, जिससे एपोकैलिप्स का रिएक्टर डैमेज हो गया और उसने फ्लैश को रिप्लेसमेंट बना लिया। फ्लैश को शांत करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन उसके दिमाग पर मैजिक यूज करता है और यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि ये सब फ्लैश का किया है। अगर वो पास्ट में अपनी माँ को सेव करने के लिए नहीं गया होता तो ये फ्लैश पॉइंट क्रिएट नहीं होता। चूंकि अब कोई पावर जनरेटर नहीं है, टीम अब डार्क साइड को नहीं रोक सकती और उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। वहीं वंडर वुमन अकेले ही फ्यूरी से लड़ रही है और उन्हें अंदर आने से रोके हुए हैं और लेक्स कॉर्प में सुसाइड स्क्वाड भी पैराडूम से बूम ट्यूब को बचाने के लिए लड़ रही है, लेकिन पैराडूम्स की ताकत क्या कि वो भी नहीं टिक पाते और मजबूरन वो बूम ट्यूब की शील्ड के अंदर आ जाते हैं। वहीं कॉन्स्टेंटाइन और बाकी किले के और अंदर बढ़ते हैं, लेकिन किले की सिक्योरिटी में फंस जाते हैं और रेवन अपने पिता की कॉल सुन उन्हें कंट्रोल दे देती है और उनकी बदौलत वो वहां से आगे निकल जाते हैं। उन्हें अंदर साइबॉर्ग मिलता है, जिसे डार्क साइड ने एपोकैलिप्स का सोर्स वॉल बना दिया है। वहीं फ्यूरी वंडर वुमन को घायल कर काबू में कर लेते हैं और उसे मारने ही वाले हैं। कॉन्स्टेंटाइन साइबॉर्ग पर मैजिक यूज कर उसे डार्क साइड के कंट्रोल से बाहर ले आता है, जिससे फ्यूरी भी डार्क साइड के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। साइबॉर्ग अब एपोकैलिप्स का हिस्सा है और वो बाहर नहीं आ सकता और तभी बैटमैन डार्क साइड के साथ वहां पहुंच जाता है। डार्क साइड को देख सुपरमैन उस पर हमला कर देता है, लेकिन डार्क साइड ओमेगा बीम से सुपरमैन के मैक्स सूट को तोड़कर उसे पछाड़ देता है और सुपरमैन फिर हेल्पलेस हो जाता है। डार्क साइड बैटमैन को उन्हें मारने के लिए कहता है और रॉबिन बैटमैन को कन्फ्रंट करता है। बैटमैन रॉबिन को डार्क साइड के माइंड कंट्रोल में खूब खरी-खोटी सुनाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। बैटमैन मोबिस शेयर को बाकियों पर हमला करने का आदेश देकर रॉबिन को बेरहमी से पीटता है और जैसे ही वो उसे मारने के लिए बढ़ता है, उसे याद आता है अपने बचपन का इंसिडेंट और वो डार्क साइड के कंट्रोल से बाहर आकर डार्क साइड की आंख पर हमला कर देता है। डार्क साइड गुस्से में बैटमैन पर ओमेगा बीम से हमला कर देता है, लेकिन रॉबिन बैटमैन को बचाकर ओमेगा बीम खुद पर ले लेता है और वहीं मर जाता है। रॉबिन की मौत देखकर रेवन अपना कंट्रोल खो देती है और ट्राइगॉन आजाद हो जाता है और रेवन पर कंट्रोल लेने लगता है। रेवन इमीडिएटली कॉन्स्टेंटाइन को हेल्प के लिए कहती है और कॉन्स्टेंटाइन रेवन की मड़ी को उससे अलग कर ट्राइगॉन को आजाद कर देता है और उसके सामने शर्त रखता है, लेकिन ट्राइगॉन सुपरमैन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और उसकी बॉडी से क्रिप्टोनाइट निकालकर उसकी पावर से डार्क साइड को कन्फ्रंट करता है। उनके बीच लड़ाई हो ही रही होती है कि बैटमैन को सुपरमैन की वॉच मिलती है, जिसमें लुइस लेन सुपरमैन से बात करना चाहती है। बैटमैन साइबॉर्ग की मदद से लुइस की बात सुपरमैन से करवाता है। लुइस को देखकर सुपरमैन होश में आ जाता है और लुइस बताती है कि वो बूम ट्यूब को खोने वाले हैं, इसलिए सेल्फ डेटोनेट कर दिया है और सुपरमैन के सामने लुइस मारी जाती है। लुइस की मौत से सुपरमैन अपना कंट्रोल वापस ले लेता है और ट्राइगॉन उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और डार्क साइड फिर उसे कैद कर देता है। अब सुपरमैन और डार्क साइड के बीच भयंकर जंग होती है। बैटमैन को कॉन्स्टेंटाइन की जरूरत अभी भी है, लेकिन वो मर चुका है। कॉन्स्टेंटाइन को हेवन में ज़डाना मिलती है और वो उसे बताती है कि बैटमैन के बैकअप के प्लान के तौर पर उसने कॉन्स्टेंटाइन पर कंपल्शन स्पेल किया था और इसलिए उसे पहले वहां से भागना पड़ा था और अब कॉन्स्टेंटाइन को वापस जाना होगा क्योंकि जस्टिस लीग को उसकी जरूरत है। ट्राइगॉन के आजाद होने से रेवन की पावर लौट आई है और वो रॉबिन को अपनी अल्टीमेट पावर को अनलीश कर फिर जिंदा कर देती है। वहीं कॉन्स्टेंटाइन वापस जिंदा हो गया है। रॉबिन को जिंदा देखकर बैटमैन उसे गले लगा लेता है और वो साइबॉर्ग से मिलकर बाकियों को वहां से निकालने का प्लान बनाता है, लेकिन डार्क साइड को डिस्ट्रैक्ट रखना होगा और इसके लिए वो ट्राइगॉन को आजाद करने के बारे में सोचते हैं। रेवन और कॉन्स्टेंटाइन ट्राइगॉन को आजाद कर देते हैं और ट्राइगॉन डार्क साइड को कन्फ्रंट करने पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और साइबॉर्ग बूम ट्यूब से सभी पैराडूम्स को वापस एपोकैलिप्स में ले आता है और बूम ट्यूब ओपन कर सभी को वापस निकलने के लिए कहता है। साइबॉर्ग पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, इसलिए वो वापस नहीं आ सकता,
लेकिन जस्टिस लीग वहां से धरती पर आ जाती है और रेवन अपने पिता को फाइनल गुड बाय कर बूम ट्यूब में चली जाती है। साइबॉर्ग एक बड़ा बूम ट्यूब ओपन करता है जिसमें पूरा एपोकॉलिप्स समा जाता है। धरती पर जस्टिस लीग वापस आ चुका है एक नई शुरुआत के लिए, जो अब नामुमकिन है क्योंकि धरती का 33% मैग्मा कोर जा चुका है और अर्थ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कॉन्स्टेंटाइन फ्लैश को एक और फ्लैश पॉइंट के लिए कन्विंस करता है ताकि फिर से चीजें साफ हो सके। फ्लैश ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जस्टिस लीग और दुनिया की हालत देख आगे बढ़ता है और मूवी फ्लैश पॉइंट से स्टार्ट होकर फ्लैश पॉइंट पर खत्म होती है और जस्टिस लीग इस फ्लैश पॉइंट को आते हुए देखती है जो एक नई शुरुआत की है और मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं इस तरह के वीडियोस आपके एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।